हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस हथेली पर चर्चा करेंगे। इस हथेली पर कई ऐसे शुभ योग बने हैं जो बहुत ही कम हाथों में देखने को मिलता है। ज्ञान की दृष्टि से इस हथेली पर कई शुभ योग बने हैं। सामुद्रिक शास्त्र में जिन लोगों को रुचि है उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे तो लगभग शनि एवं सूर्य पर्वत के मध्य में आकर यह एक त्रिशूल रूप का निर्माण हो रहा है हृदय रेखा पर। वैसे हृदय रेखा शनि पर्वत तक ही गई है, गुरु पर्वत तक नहीं जा पाई है। हालांकि हृदय रेखा का ये भी शुभ योग होता है। हृदय रेखा अपनी शुभ स्थिति में है। और गौर से देखेंगे इस स्थान पर आपको छोटे छोटे द्वीप का चिन्ह दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को अक्सर अपने मित्रों से, सगे संबंधियों से धोखा मिलता है, निराशा मिलता है। ऐसे लोगों को हमेशा ये शिकायत रहती है कि हमने जिस पर विश्वास किया वो हमें धोखा दिए। हालांकि वर्तमान परिवेश में ये लगभग सभी के साथ ऐसा होता है, किंतु इस प्रकार के द्वीप का होना ऐसे योग में वृद्धि कराता है। ऐसे लोगों के साथ अवश्य ऐसा होता ही है। जब हम इनकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे तो जीवन रेखा के साथ लगभग हथेली के मध्य तक आकर विभाजित होकर लहराती हुई चंद्र पर्वत तक आई है। मस्तिष्क रेखा का इतनी दूरी तक जीवन रेखा के साथ आगे चलना ये शुभ नहीं कहलाता है। ऐसे लोग निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। ये अपना निर्णय स्वयं नहीं लेने के कगार पर होते हैं और ये ज़्यादातर उस परिस्थिति को टालने की कोशिश करते हैं। ये अपना निर्णय दूसरों पर छोड़ देते हैं। तो ये इनकी हथेली में जरा शुभ संकेत नहीं है। अगर आयु रेखा को देखेंगे अच्छी लंबाई लिए हुए गोलाई के साथ है। आपको एक मंगल रेखा भी दिखाई पड़ेगी। ये भी जीवन रेखा का ही रूप लेकर आप ऐसा कह सकते हैं कि इनकी हथेली में दोहरी जीवन रेखा का निर्माण हो रहा है। किंतु वास्तव में जो हथेली के बाहर, अर्थात माफ़ कीजिएगा, जो चंद्र पर्वत से के समीप जो जीवन रेखा होती है उसे ही हम मानते हैं। जब हम इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे तो जीवन रेखा से ही शुरू होकर शनि क्षेत्र तक गई है। दूसरा आपको भाग्य रेखा वो भी जीवन रेखा से ही शुरू होकर शनि क्षेत्र तक जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी और इस स्थान पर दोनों आपस में मिलकर एक माले का स्वरूप आपको दिखाई पड़ेगा। जिस तरह किसी के गले में माला डाला जाता है तो ये भी इसी प्रकार का शनि पर्वत पर एक माला का रूप लेकर आगे बढ़ गई है। ये भाग्य रेखा को दोहरी ताकत के साथ बढ़ा देता है, भाग्य रेखा की शुभता को बढ़ा देता है। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं
ऐसे लोगों का भाग्योदय भी बहुत जल्द हो जाता है और ऐसे लोगों का जीवन भर भाग्य साथ देता रहता है। कुछ लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली है, जिस क्षेत्र में जाता है इसे सफलता मिल जाती है बेहद ही कम मेहनत में, काफ़ी आसानी से। ऐसे व्यक्ति का कोई भी बात मानने को तैयार हो जाता है। आखिर ऐसे कौन से योग बनते हैं इनकी हथेली में? तो कुछ इसी प्रकार के योग होने पर ऐसे लोग समाज में काफ़ी प्रभावी होते हैं। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व भी प्रभावशाली होता है, वाणी में भी प्रभाव होता है। कुल मिलाकर शनि अपनी बेहद ही मजबूत स्थिति में इनकी हथेली पर हैं। अगर हम इनकी पर्वतों को देखें, गुरु पूर्ण बलवान है। एक बड़ा सा आपको क्रॉस दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे लोगों का विवाह भी उच्च घराने में होता है, पत्नी भी शिक्षित मिलती है और सामान्यतः ज़्यादातर अगर हथेली में कोई और दुर्योग ना हो तो दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है। और गौर से देखें, आपको एक बड़ा सा वर्ग दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार का गुरु पर्वत पर वर्ग होना निश्चित ही व्यक्ति को उच्च पद पे प्राप्ति कराता है, समाज में सम्मान दिलाता है। ऐसे लोग समाज में प्रतिष्ठित होते हैं और ऐसे लोगों को खूब मान सम्मान मिलता है। ऐसे लोगों की ख्याति दूर दूर तक होती है। वास्तव में ये एक अधिकारी की हथेली है और इन्हें खूब मान सम्मान तो मिलता ही है, उसके विषय में कुछ कहना ही नहीं। अगर हम इनकी शनि पर्वत को देखेंगे, ये भी बेहद ही शुभ स्थिति में आपको दिखाई पड़ेंगे। हालांकि झुकाव सूर्य पर्वत की ओर है, तो झुकाव होना सूर्य पर्वत की ओर शुभ होता है। पैतृक संपत्ति से प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को उच्च अधिकारी से सहयोग मिलता है, सरकार से सहयोग मिलता है। अगर सूर्य पर्वत को देखें, ये भी अच्छी शुभ स्थिति में है। ये सूर्य रेखा और एक ये सहयोगी रेखा बनकर आपको दिखाई पड़ेंगे। एक त्रिभुज भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये स्थायी रोजगार को सूचित करता है। इस प्रकार का त्रिभुज का होना स्थायी रोजगार को दर्शाता है। बुध की स्थिति भी काफ़ी अच्छी, ये बुध रेखा आपको बनती हुई दिखाई पड़ेगी। हालांकि ये बाद में स्वास्थ्य रेखा का रूप लेकर आगे बढ़ गई है, किंतु ये इस प्रकार की बुध रेखा इनकी हथेली में है। तो बौद्धिक क्षमता अच्छे होते हैं ऐसे लोगों को। अगर मंगल के क्षेत्र को देखें, तो स्वास्थ्य को लेकर ये मंगल क्षेत्र इनका शुभ नहीं है। इस प्रकार की कई रेखाएं जीवन रेखा को काटती हुई दिखाई पड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये शुभ नहीं है। बहुत ही कम उम्र में ऐसे लोगों को मधुमेह की बीमारी हो जाती है। अगर मंगल क्षेत्र से कोई इस प्रकार की रेखा मस्तिष्क एवं हृदय रेखा दोनों को स्पर्श करे तो निश्चित ही मधुमेह की बीमारी, उच्च रक्तचाप जैसी समस्या देखने को मिलती है। अगर शुक्र पर्वत को देखें, वैसे तो ये पूर्ण ऐश्वर्यवान बनाते हैं, किंतु इस प्रकार की आड़ी रेखा के कारण यहाँ पर रेखाओं का जाल सा बन गया है, तो ये स्वास्थ्य खराब करता है।
ऐसे लोगों का स्वास्थ्य निश्चित ही खराब होता है। इसका प्रमाण आपको इनकी जीवन रेखा पर भी दिखाई पड़ेगी। पूर्व में भी इस रेखाओं को दर्शाया गया है। इस प्रकार की रेखा जीवन ऊर्जा को धीरे धीरे जीवन ऊर्जा का क्षय होना यही दर्शाती है। और गौर से देखेंगे तो आपको आयु रेखा पर ये त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। वहीं मंगल रेखा पर भी अंदर की ओर उसी स्थान पर आपको त्रिभुज का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति को परेशानी अवश्य आएगी, व्यक्ति बीमार अवश्य पड़ेगा, रोग से अवश्य ग्रस्त होंगे, किंतु जीवन की रक्षा हो जाएगी। वहीं आपको उन्नति रेखा भी एक दिखाई पड़ेगी जो कि गुरु पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। तो पूर्व में इसकी चर्चा हो चुकी है। व्यक्ति को समाज में सम्मान उच्च पद की प्राप्ति कराती ही है इस प्रकार की रेखाएं। अगर चंद्र स्थिति देखेंगे तो वैसे तो चंद्र की स्थिति अच्छी नहीं है। कई भागों में चंद्र का विभाजित होना शुभ नहीं होता है। हालांकि इस प्रकार की छोटी छोटी रेखाओं का होना यात्रा से लाभ, विदेशी यात्रा अवश्य कराता है। अगर हम इनकी निम्न मंगल को देखेंगे तो एक रेखा उठकर सूर्य पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे लोगों को निश्चित ही सरकार से सम्मान मिलता है। ऐसे लोगों में साहस की कमी नहीं होती। और ऐसे लोगों की एक विशेषता अवश्य होती है कि ऐसे लोग भूमि के बड़े शौकीन होते हैं। ऐसे लोग चाहते हैं कि मेरी दृष्टि जहाँ तक जाए वो भूमि मेरी हो जाए। वास्तव में कई हद तक ऐसे लोग सफल भी हो जाते हैं अपनी मंशा में। कुल मिलाकर यूँ कहें कि ऐसे लोगों में भूमि की भूख बहुत अधिक होती है और ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़मीन के मालिक होते हैं। अगर अंगूठे को देखें काफ़ी सुंदर पीछे की ओर झुकाव के साथ, तो तर्क शक्ति अच्छी है। ऐसे लोग जरा जल्दबाजी किस्म के हो जाते हैं। इस प्रकार की रेखाओं का होना, ऐसे लोगों को जरा जल्दबाजी रहती है हर कार्य में। ये अपना कार्य इन्हें लगता है कि मैं जितनी जल्दी समाप्त कर दूं मेरे लिए अच्छा है। वास्तव में ये शुभ होता है। अगर हम इनकी गुरु की उंगली को देखेंगे, इसका झुकाव शनि की ओर है, तो अध्यात्म में रुचि लाएगा। शनि अपने अक्ष पर, सूर्य का झुकाव शनि की ओर है, तो अपने नियम के पक्के और बुध की स्थिति बिल्कुल भिन्न है, ये अलग हैं। तो ये अपने मन के करने वाले, ऐसे लोग अपने मन के ही करते हैं। किसी के दबाव में रहकर कार्य करना ऐसे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। स्वतंत्र विचार के होते हैं। और जरा वाचाल होते हैं। कुल मिलाकर अत्यधिक बोलने वाले। तो इनकी हथेली में मुख्य रूप से आप देखेंगे
ये मंगल की रेखा, माफ़ कीजिएगा, मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से बिल्कुल काफ़ी लंबी दूरी तक चलने के बाद भिन्न हुई है। इसका फल व्यक्ति निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है और परिस्थिति को टालने की कोशिश करता है। मंगल क्षेत्र से उठकर सूर्य की ओर जाती हुई यह रेखा सरकार से सम्मान दिलाती है। भूमि भवन का लोभ ज़्यादा हो जाता है। अच्छी भाग्य रेखा ना होते हुए भी इस प्रकार की दो भाग्य रेखा का होना और शनि पर्वत पर माला की ओर माला का आकार लेकर आगे बढ़ जाना, ये बेहद ही शुभ स्थिति में है। ऐसा योग बेहद ही कम हाथों में आपको दिखाई पड़ेगा। आयु रेखा पर इस प्रकार का त्रिभुज का बनना, बीमारी अवश्य आती है किंतु जीवन से रक्षा हो जाती है। केतु क्षेत्र भी शुभ स्थिति में आपको दिखाई पड़ेंगे। हथेली में धन त्रिकोण का भी होना, ये भी शुभ है। तो कुल मिलाकर आज यहीं तक, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।